साहिब के ये डायलॉग तो आपने काफी बार सुने होंगे, 5 साल में सुनते ही आ रहे हैं कि भाई मुस्लिम वोट से मैं जीत करने आया हूँ, संघ ने मेरी मदद की है ना। जो इनका बीजेपी वोट बैंक था जब ये बीजेपी में थे, तो उनके बलबूते पे मैं आया हूँ। और 5 साल में जो है तो इन्होंने मुस्लिम और दलित इलाकों का क्या हाल करके रखा है ये आपको मालूम है। इनके जितने भी पोस्टर बैनर अभी तक के जो चलते आए हैं, उसके अंदर कोई मुस्लिम नेता पुढ़ारी का फोटो नाम आपको नहीं दिखाई दिया। उद्घाटन में हमारे जो इतने बड़े नेता है हाजी रशीद खान जमदार, उनका नाम फोटो काफी जगह से गायब रहा। अभी इलेक्शन की शुरुआत हो गई, जो वर्गनी कार्यकर्ता जो कुछ भी रहता है उसके लिए भी कुछ 8-10 लोग गए थे, उन्होंने भी बोले कि भाई हम आपका प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। मेहनत मजदूरी की बात की तो साहब ने उनको भगा दिए कि भाई करना काम करना है तो करो, मैं तुम्हारे भरोसे नहीं हूं। तो इस तरह की डांट डपट फटकार 5 साल में मिलती रही, अभी भी मिल रही है। और इनकी जो पॉलिसी है वो कैसे है कि भाई एक बंदे को आप हाथ में कर लो, जैसे शहजाद सलीम खान को जेब में रख लिए, इधर से हरीश रावल को रख लिए, तो एक एक व्यक्ति के हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं। जनता कहाँ जाएगी? जनता कांग्रेस छोड़कर जा ही नहीं सकती है, जनता तो बंधी भी है ना। तो ऐसी इनकी सोच है। और दूसरी चीज ऐसे है कि भाई इनको उन्होंने जो भी बड़ी डील करे है पुतली कोटी की दिए है, तो इनको दे दो, एक बड़े आदमी को बड़ी पुतली दे दो, तो ना एक एक आदमी के हाथ पैर जोड़ने की जरूरत है वोट मांगने के लिए, ना कुछ देने लेने की जरूरत है, मजदूरी मेहनत जो करते हैं। तो इस तरह इनकी पॉलिसी है। और ये मैं कैसे है ना, लोगों को खोल खोल के एक एक चीज बताना पड़ती है। लोगों की जो चिड़िया का दिमाग है उसमें बात जाती रही तो ऐसा उनको समझाना पड़ता है धीरे धीरे। और उम्मीद है कि समझ में आएगा इनके। रमजान के महीने में अपने ही धर्म स्थल के ऊपर जो है तो पथरा हुआ, उन्हीं को भागते फिरना पड़ा। उनकी ईद जो है तो भागते दौड़ते उनके परिवार ने जो तकलीफें उठाई है ना। तो उसका जिम्मेदार कौन? और जिम्मेदार शख्स ने आज तक माफी नहीं मांगी, अपनी गलती कबूल नहीं की है। तो इस तरह की स्थिति है। अब दूसरी चीज मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि भाई जैसा जो परिवार की दो नौजवान कुंवारी बच्चियां जिन्होंने जेल का मुंह देखी, तुम्हारे बुजुर्ग भाई और उनके बच्चों ने जेल की सोबतें और तकलीफें उठाई है। एक औरत नंगी हो गई थी, उसने फंसा दी थी, है ना। तो आप इतने बड़े महाज्ञानी हो, इतने मतलब धार्मिक संगठन के भी आप बड़े हो, राजनीतिक पार्टी की भी बहुत बड़ी आपके पास पोस्ट है, आपके बहुत लंबे चौड़े हाथ पैर है, फिर भी आपने अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, जो मासूम जेल में गई थी उनके लिए क्या किए। और अब जो है तो तुम जो अपनी रमजान के महीने में जिसने अपने लोगों पर जुल्म किया उसकी रैलियों में नाच रहे हो, और मैं सवाल उठाया तो बोल रहे हो हमारी क्या गलती है। जमदार से लेकर ओवैसी तक मैंने 100 लोगों को पत्र लिखा, मदद मांगा, है ना। तो आपके पास में इतनी बड़ी पोस्ट है, कुर्सी, हाथ पैर लंबे, इतना आपको अनुभव है, तो आपने अपनी बहनों के लिए क्या किए, अपनी बेटियों के लिए क्या किए? क्योंकि आपकी मतलब मास्टर साहब की तो बेटियां कहीं कहलाई जाएंगी रिश्तेदारी में, आपकी बहनें कहलाई जाएंगी। तो उस वक्त आपको रिश्तेदारी बहन बेटी याद नहीं आई। जो बूढ़ा आदमी जेल में गया था वो भी आपका कुछ रिश्तेदार लगता था, है ना। उस टाइम आपने एक दो फोन करके मदद की, खैर खबर नहीं लिए, एक कदम बढ़कर 4 साल में कुछ मदद नहीं किए। और अब जब मैं ऐलान हक कर रहा हूँ, सच बात लोगों के सामने रख रहा हूँ, तो आप बार बार फोन पे फोन करके तंग कर रहे हो उनको, है ना। अभी देखो, मैं अगर 2+2 5 कह रहा हूँ, गलत बात कह रहा हूं, तो आप वीडियो के जरिए लोगों तक ये बात पहुंचा सकते कि वहीद खान ने गलत कहा, 2+2 4 होते, 5 नहीं होते। ऐसे ही जो मैं बात भी प्रकाशित कर रहा हूं, जो मैं वीडियो बना रहा हूं, अगर ये गलत है, मैं अगर 2+2 5 कह रहा हूं, तो आप आपके पास में भी स्टेज है, मोबाइल निकालो, वीडियो बनाओ, बोलो कि नहीं भाई 2+2 4 होते, वहीद खान गलत कह रहा है। तो आप जो जानना चाह रहे हो अपनी गलती की, आपकी गलती क्या, अपनी गिरेबान में झांक कर देखो कि आपकी बेटियां, आपकी बहनें रिश्तेदारी के हिसाब से जो जिनको रिश्तेदारी याद आ रही है ना, तो उनको मैं रिश्तेदारी याद दिला रहा हूं, है ना। तो ऐसे ही वक्त में रिश्तेदारी याद आती है। मैं भी थक जा रहा हूँ, बोल बोल के दिल एकदम अंदर से खरड़ के बोलना पड़ता है ना। जरूर मेरी बातों का असर होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। मेरे अंदर अभी ताकत नहीं रही कि मैं और ज्यादा कुछ कहूँ, बोलूं, समझाऊं। समझदार को इशारा काफी है। जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र।